मुझे लगा था सिर्फ मुझसे ही बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरली भी चुप ही रहते हैं। आई रियली ट्राइड अ लॉट टू टॉक टू हिम। तो बहुत बड़ी होगी। आप भी तो बड़े हो गए हो, पापा बन गए हो। मैंने सुना आपकी 6 साल की बेटी है, और अब तो सुना आपकी भी आपकी लाइफ में वापस आ गई। कंग्रेचुलेशंस। सुबह सोना दी, सोना भाभी आई थी और अब आप आए हैं। अचानक से सबको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? तुझसे कुछ बात करनी। ओके, बैठिए, बात कीजिए। मुझे तुझसे कुछ अकेले में बात करनी। मैं आपको जो भी बात करनी है आप लक्ष्य के सामने कर सकते हैं। ये हमारी फैमिली का मैटर है, इसमें इससे लाने की क्या जरूरत? इसका नाम लक्ष्य है और ये मेरी फैमिली है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये हम दोनों का घर। और अगर आपको नाम याद, तुम चुप रहो। आई नो, पर उसने भी कहा ना आपको मैं यहाँ पर हूँ। You shut up। भैया प्लीज। निकी, मैं तुझसे बात करने आया हूँ, इसे प्लीज बोल के चुप रहे। आपको जो बात करनी यही कीजिए, वरना आप ऐसे जा सकते हैं। मुझे जाने के लिए कह रही? मैं भाई हूँ तेरा, इसके लिए जाने के लिए कह रही? कौन है ये? कहीं ईश्वरी जी ने मेरी बुक तो नहीं पढ़ ली? बहन से क्या कहूंगी? ईश्वरी जी नमस्कार। अरे आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए यही बैठते हैं। आपने यहाँ मुझे अचानक बुलाया, आपने मेरी किताब पढ़ ली? नहीं, पढ़ू कैसे, ये तो अंग्रेजी में लिखी है ना आपने। एलिना ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पढ़कर सब कुछ बता देगी। लीजिए ना, लीजिए। मैं इसलिए लेकर आई किताब कि मैं इस पर आपके हस्ताक्षर चाहती हूँ। इतनी बड़ी लेखिका के हस्ताक्षर होने चाहिए इस किताब पर, तभी तो मेरा मान बढ़ेगा ना। अरे नहीं ईश्वरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका मान इस किताब के होने या ना होने से नहीं है, आपका हमारे साथ होने से। मजाक कर रही हूँ मैं। लीजिए। वैसे ये किताब अभी फाइनल नहीं है, इसकी फाइनल कॉपी अभी आनी बाकी है। जैसे आ जाएगी मैं आपको दे दूंगी। ये मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाइए आप। आशा जी, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। आप वो सब कर पाई जो आप चाहती थी अपने लिए। काश कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाती, पर मुझे तो घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं आता, और आपकी बेटी ने तो मुझे घर गृहस्थी से छुट्टी लेने के लिए कहा है। अच्छा है ना, अब घर की चिंता खत्म, आप अपनी चिंता कीजिए। अपनी चिंता ही तो कर रही हूँ। सोचती हूँ कि बस बैठे बैठे मेरी सोच को जंग न लगे। अच्छा जी, दरअसल मैंने आपको सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मन की बात कहने के लिए बुलाया था। आपको जो कहना है बेझिझक कह दीजिए। अच्छा जी, मैं अब खाली नहीं बैठना चाहती। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ करूं। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप आपकी जिंदगी बदलने वाले का इंतजार कर रहे हो तो आईने में देख लो। इंसान खुद ही अपने हाल का जिम्मेदार होता है। कहीं आपको मेरी बातें अजीब तो नहीं लग रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि क्या नया भूत सवार हो गया है मुझ पर? लेकिन आशा जी, मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसलिए। आपकी सोच बिल्कुल सही है। हर किसी को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सच? आपको सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल, अपने लिए करके जो खुशी मिलती है ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, तो फिर क्या सोचना। मुझे यही सुनना था आपसे।
आप ना अभी ये बात किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने ये बात मेरे साथ शेयर की। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है ईश्वरी जी कि हमें अपनी घर गृहस्थी, परिवार, बच्चों के अलावा अपने बारे में भी सोचने का मौका मिले। आज आपको ये मौका मिला है तो इस मौके को जाने मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो बस अपनों के बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं, इतने कि अपने लिए सोचना ही भूल जाते हैं। सच, आपसे मिलकर ना ये सारी बातें करके मेरी, अरे दीजिए ना। ठीक है, आज मैं एक सफल लेखिका को बिल भरने देती हूँ, पर अगली बार बिल मैं भरूंगी। हो सकता है मैं अपने पैसों से भरूं। निकी, मुझे तुझसे बात करनी है, यहाँ से चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निकी, मैंने कहा ना यहाँ से चल। क्या कहा? कहा क्या आपने? एक तो इतने सालों बाद आप मुझसे मिलने आए हो और आते ही सबसे पहले मेरी इंसल्ट की, क्योंकि आपने लक्ष्य की इंसल्ट की। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। एक चांस दिया था मैंने आपको और अब आपने वो भी गवा दिया। प्लीज लीव। निकी, मेरी बात। सर, सॉरी पर प्लीज, उसने बोला ना। निकी, तुम्हें देव के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सोना दी, आप तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई थी ना, किसी ने आपको यहाँ भेजा नहीं था। फिर आपने सब कुछ जाके उन्हें बताया क्यों? आपको तो पता होना चाहिए कि वो देव दीक्षित है। वो जो चाहे कर सकते हैं, किसी के भी घर में घुस के तमाशा कर सकते हैं। और आइंदा आपको भी मुझसे टच में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट हेट यू गाइस। निकी, मैं देव की तरफ से माफी। सॉरी से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी फैमिली को आपसे बेटर समझती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे और लक्ष्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं। मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए। जस्ट गो। आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे बात की, पर अब मैं नहीं करूंगी। नेवर अगेन। कि मेरा घर है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज लीव। Really sorry guys. क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? चलो गाड़ी में बैठो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और देखा वो कैसे बिहेव कर रही थी। मैंने देखा कि ये सब हमारी वजह से। और देव वो डरी हुई है। कौन सा डर सोनाक्षी? तुमने निकी या उस लड़के के चेहरे पे कोई भी डर देखा नहीं था? अपनी फैमिली से दूर रहने का और लक्ष्य के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन निकी का था। और फैमिली के प्यार से ही तो लोग गलतियां करने से बचते हैं। अगर वो प्यार ही नहीं रहा, वो प्यार खत्म हो गया, तो वो फैमिली भी खत्म हो गई ना। और तुम क्या ये नहीं चाहते कि निकी के मन में उसके फैमिली के लिए प्यार और रिस्पेक्ट फिर से आ जाए? चाहते हो ना? अगर चाहते हो तो दिस इज नॉट द वे। और अगर हम उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। और रिस्पेक्ट डर से नहीं, प्यार से मिलती है। क्या तुम इतना कर सकते हो बिना गुस्से के? हाँ या ना? मेरी चांस थी, तूने मेरी चांस के चली। तू वहां देख रही थी तो मैं क्या करता? दादी ने कोई जोक पढ़ लिया होगा। दादी, आपने कोई जोक पढ़ लिया है क्या? अरे नहीं, चुटकुला नहीं। मैं तो बस ये अखबार में ना नौकरी के इश्तिहार पढ़ रही थी, कुछ मजेदार पढ़ने के लिए मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कौन सा पढ़ी थी? मुझे भी बताओ ना। हाँ दादी, बताओ ना। तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर सुनो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, बर्तन धोने के लिए मैनेजर चाहिए।
बर्तन धोने के लिए मैनेजर होता है क्या? जब मैं काम करती थी तो मुझे बाई, दीदी या मौसी करके बुलाते थे। बड़ी दादिया बर्तन धोने का काम करती थी। हाँ, और वो भी कई सालों तक करती थी। अरे काम की इतनी जरूरत थी, जो काम सामने आया कर लिया। अरे बर्तन ही नहीं, कपड़े, फिर फर्श, सब कुछ धोती थी मैं, बहुत अच्छे से धोती थी। और ऐसा काम तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। इसमें क्या प्रॉब्लम है गुरु? ये काम किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। ये भी तो एक जॉब ही है। मम्मा कहते हैं कि सभी काम और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोई काम छोटा या ई नहीं होता। मुझे लगाव था इस काम से, क्योंकि इसी काम की वजह से मैं अपने बच्चों को बड़ा कर पाई, घर चला पाई। कुछ भी हो, अपने कमाए हुए पैसों की बात ही कुछ अलग होती है। मैं तो बड़े गर्व से काम करने जाती थी। अरे बहुत बढ़िया बर्तन धुलाई की मैनेजर थी मैं, सच्ची। देव, एक बार निकी से बात करो, उसे ये दिखाओ कि तुम अभी उसकी केयर करते हो, तुम अभी भी उसके देव भैया हो। एक बार उसे सॉरी कह दो। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं बनता देव, एक बार तो ट्राई करो। देव सोचो मत, एक बार उसे बात करो। मुझे एक बार उस देश से मिला दो जिसे मैं 8 साल पहले मिली थी, प्लीज। हाँ, मैं देव बोल रहा हूँ, निकी से बात करनी। निकी यहाँ घर पे नहीं है अभी, और अगर होती भी तो शायद मैं आपकी बात नहीं करा पाता। आपने उसे बहुत हर्ट किया है। मुझे लगा था आप इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप लोग के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पर क्या बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप निकी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना हम लोग आपके अगेंस्ट कोर्ट से लीगल ऑर्डर्स ले आएंगे। एंड प्लीज डोंट कॉल अगेन। क्या हुआ? क्या हुआ देव? बताओ। निकी ने नहीं, लक्ष्य ने फोन उठाया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैंने फिर से निकी से बात करने की कोशिश की, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो दोनों मेरे खिलाफ कोर्ट ऑर्डर निकलवा लेंगे। उसने मुझे धमकी दी। मैं तो सिर्फ निकी से बात करना चाहता था। मैंने कहा था ना सॉरी तो, और उसने किसी तीसरे आदमी से मुझसे ये सब बुलवाया। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? देव, वो तीसरा आदमी नहीं, लक्ष्य। निकी उसे प्यार करती है, अपना मानती है। इतने साल जब हम उसके साथ नहीं थे, तब लक्ष्य उसके साथ था। उससे पहले इतने साल जो उसने हमारे साथ बिताए, उसके हर कदम पे जो उसका बड़ा भाई उसके साथ था। जब लक्ष्य वो सब मुझसे कह रहा था, तब निकी भी तो वहीं होगी ना। उसने उसे रोका नहीं। आज उसके लिए वो लड़का मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमसे छोटे हैं ना, वैसे हिम्मत नहीं हार सकते। निकी तुम रोना बंद करोगी? कितना रोगी यार? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। आई नो, लिसन, आई नो तुम मुझसे नाराज हो। मैं क्या कहता, उस टाइम जो दिमाग में आया उस टाइम बोल दिया ना मैंने। नहीं समझ में आया यार, और वो भी तो तुम नाम भूल गए मेरा दोबारा से। मुझे उनसे ऐसे बात करनी पड़ी। फोन आया और तू रोई ना। पर ऐसे ही वो फोन आते रहते, उनके और तो रोती रहती। मैं नहीं चाह रहा था ये हो यार। तू भी तो बोलती है ना, तू भी तो बोलती है कि तेरे जो बड़े भाई हैं और तेरी बड़ी सी फैमिली हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो मोमो, तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी? कुछ और ही बोल देता। देख, तू भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, दिस इज नॉट नीडेड राइट नाउ, राइट? ओके, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज स्माइल कर दे, स्माइल लिटिल बिट ना। अच्छा ओके, स्माइल टुमारो, राइट नाउ इट्स स्नगल टाइम, कम।
आपके पापा बहुत बुरे हैं सुहाना, बहुत बुरे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। जो लोग आपके पापा की केयर करते हैं ना, उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। इसीलिए तो आप अभी तक अपनी तीनों बुआ से मिल नहीं पाए। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सोचता हूँ कि अगर आप और आपकी मामा मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता ही नहीं। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। आपके हर छोटे बड़े डिसीजन में आपका साथ दूंगा, हमेशा। फिर तो आप मुझे माफ कर दोगे ना? बोलो, मुझे माफ कर दोगे ना निकी? सोहा, निकी भी तो मेरे लिए सोहा जैसी थी ना। आई नो। पता नहीं रिया और नेहा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये सोच सोच के मुझे नींद भी नहीं आ रही। पता नहीं कितनी नफरत भर ली है मैंने उनके दिल में अपने लिए। पता नहीं वो मुझे कभी माफ कर पाएंगी भी या नहीं। नेहा ने तो पहले ही मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कुछ सहा है, और अब मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। मैं बहुत बुरा हूं सोनाक्षी, बहुत बुरा हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ नेहा कहाँ है, रिया कहाँ है, वो ठीक है या नहीं, वो खुश है या नहीं। वो दोनों ठीक है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है बस। वो दोनों यही चाहती है कि तुम उनके पास जाओ, तुम उनसे मिल लो, बातें कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये दूरियां भी कम हो जाए। और निकी तुम मुझसे जो कुछ भी आज हुआ वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है। क्योंकि तुम निक्की से मिल पाए। जब नफरत बाहर आ जाएगी तो उसके मन में सिर्फ प्यार होगा तुम्हारे लिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। आप चिंता ना करें। आप बस मुझे समय बता दीजिए कि कौन से समय मुझे अच्छा। हाँ, और एक बात, मुझे ये मौका दिया इसलिए मैं शुक्रिया जी। जल्दी में थी शायद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। डर लग रहा है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। चाहे डर के मारे मेरे हाथ पांव भी कांपे, पर फिर भी मैं जाऊंगी, अच्छा इंटरव्यू दूंगी और नौकरी पाकर रहूंगी। हाँ। ईश्वरी दीक्षित, कल से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ तेरी है।
कुछ कहा आपने? नहीं। मुझे ऐसा लगा आपने कुछ कहा। बाल फंसे हुए मिसेस दीक्षित, रिलैक्स। सही किया ना मैंने? आप चाहें तो मेरी तरफ देखकर बिना कुछ कहे थैंक यू भी कह सकती हैं। दे भैया, ब्रेकफास्ट लगा दिया है, फास्ट फास्ट आ जाइए। नहीं आ रहा फास्ट फास्ट, क्या कर लोगे? हाँ जाओ। सॉरी। क्यों डरा रहे हो बेचारे को? अच्छा वो बेचारा है, मुझे तो लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। वे कभी कोई चांस ही नहीं देता। अगर किस्मत खराब होती तो आज हम साथ में नहीं होते। okay? आज तक तो सिर्फ बच्चों को भेजा करती थी दही शक्कर खिलाकर परीक्षा के लिए। आज मेरी बारी है। और क्या कहते हैं कुछ अच्छा भला अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ईश्वरी। ईश्वरी, ये अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रही है? हाँ भाई। और ये इस तरह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? भैया मैं नौकरी पर जा रही हूँ। कचोरी, बहू और बेटे के आने के बाद तूने हंसना और हंसाना भी शुरू कर दिया है। मुझे पता है तू मंदिर जा रही है। एक रिक्वेस्ट, मंदिर में भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी करना। भगवान से कहना, हे भगवान कि मेरे भैया की पत्नी और उसके पुत्र को थोड़ी सद्बुद्धि दे। प्लीज इतनी प्रार्थना जरूर करना। मैं तो भैया को सच ही बताना चाहती थी, झूठ कैसे बोलती। पर भैया को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा है, बाद में ही बताऊंगी सबको। हे भगवान, मुझे तो देरी हो गई। मैं तो सिर्फ दही शक्कर खाने के लिए आई थी। जीजी, सुबह सुबह कहाँ रनिंग हो रही हो? अरे भाई जाने दे उसे, उसका नौकरी पे जाने का टाइम हो गया है। नौकरी? हाँ भाई नौकरी, भगवान की नौकरी। मंदिर जा रही है। मुझसे मजाक कर रही थी। जीजी, क्या आप भी सुबह सुबह जोक्स करने लगे? हाँ? माँ मैं आपको छोड़ दूं? तू ड्राइव कौन करेगा? सुहाना। बेटा चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। अरे जीजी का भगवान जी के साथ कोई सीक्रेट पार्ट होगा। अब तुम क्या अगेन अगेन बीच में घुसी रहती हो? अब मैं एक्स गरीब की बेटी तो बस इतना से कर रही थी कि जीजी का भी अपना मन होगा ना। हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ चली जाऊं। मैं जाती हूँ। गई हो? हेलो राधा रानी जी नमस्ते, मैं आशा बोल रही हूँ। ईश्वरी जी हैं? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको कॉल किया। आपको कोई काम है तो आप मुझे टेल कर सकती हैं, मैं जीजी को आगे टेल कर दूंगी। नहीं कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर लिया था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट आशा जी क्या? ला मुझे दे, मुझे उन्हें किताब के लिए बधाई देनी है। आशा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक तो होंगी क्योंकि आपकी किताब जो छप गई है। भाई आपको बधाई देना चाहता था आपकी किताब के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी वो किताब जो है ना पढ़नी शुरू कर दी। पढ़नी शुरू कर दी? लेकिन वो जो किताब ईश्वरी जी के पास थी वो तो मैं अपने साथ ले आई थी। फिर नहीं ये है कि वो बाजार से मैंने एक कॉपी ले आया था। उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन है ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं और जल्दी खत्म कर दूंगा और फिर ईश्वरी को भी सुनाऊंगा। देखिए भाई साहब, वो जो वर्जन है ना वो गलत वर्जन है। मैं नया वर्जन आपके पास भिजवा देती हूँ, तब तक
आप अच्छी अच्छी राइटर्स की किताबें पढ़िए, मैं भिजवाती हूँ। नहीं भाभी जी यार, ये अखबार छोड़कर मैं किताबें बहुत ही कम पढ़ता हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। विजय, ईश्वरी जी के यहाँ जो किताब है ना, वो किताब हमें लानी होगी। मुझे मत बोलो, तुमने लिखी है ना, तुम ही डील करो। प्लीज विजय, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा एक डील करते हैं, तुम वो किताब वहां से ले आ, तो उसके बदले में मैं क्या? उसके बदले में मैं तुम्हें उस नेबर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। थैंक गॉड। क्या हुआ? सोनाक्षी, मैं रिया के घर के दरवाजे के बाहर हूँ, पर बचाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा देव। वो तुम्हारी अपनी बहन है, वो तुम्हारी रिया है, जिसने आज तक अपने भाई की सारी बातें मानी है। देव वो गुस्सा है, जब तुम उसके सामने जाओगे तो देख लेना, उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कुछ रह भी गया तो तुम सब कुछ हैंडल करोगे ना? अब फोन पे सर हिलाने से मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो मिस्टर दीक्षित? मैं बेल बजाता हूँ। ओके, गुड। आई बिलीव इन यू देव, एंड आई लव यू। I love you too. हेलो आशा जी, इंटरव्यू हो गया? कैसा हुआ? मैं नहीं दे पाई इंटरव्यू। क्यों नहीं दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक ही हूँ। मतलब ठीक ही थी, मैं जब घर से निकली थी इतनी उत्साह में थी मुझे लगा सब कुछ बहुत आसान है। यहाँ तो सब कुछ बहुत बड़ा है आशा जी। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग और इसमें इतने सारे लोग काम करते हैं। नहीं हुआ मुझसे, मैं चली आई। देखिए ईश्वरी जी, आजकल तो ऐसे ही ऑफिसेज होते हैं। उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मतलब आप में कुछ अच्छा देखा होगा। आप बिल्कुल डरिए मत। तो फिर मैं क्या करूं? 20 साल में घर में क्या बैठी, दुनिया तो 40 साल आगे निकल गई आशा जी। क्या घर के बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का मेरा वक्त सच में चला गया है? एक मिनट ईश्वरी जी, सबसे पहले तो आप ईश्वरी दीक्षित हैं, देव की माँ नहीं, सुहाना की दादी नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने सपने को हार जाएंगे? इतने सालों बाद अगर कुछ नया करने जाएंगे तो डर तो लगेगा ही ना। आप हार नहीं मान सकती। सही कहा आपने, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा हुआ मेरा सामना पहले ही दिन असलियत से हो गया। मुझे मेरी कमजोरियों के बारे में पता तो चला। मैं इतनी बड़ी जगह काम नहीं करना चाहती, मैं छोटी जगह काम करना पसंद करूंगी। आप इतने सालों बाद कुछ करने निकली हैं, आपने एक कदम बढ़ाया है, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। मुझे आप पर यकीन है, विश्वास है। माँ,
या तो तू फिर से मेरे लिए कुछ ऐसा कर रही है जो मुझे नहीं बताना चाहती, या फिर किसी के बारे में कुछ पता कर रही है। मेरी छोड़ी, आप बताइए, आप क्या कर रही थी? मैं क्या? कह के तो यही गई थी ना कि मंदिर जा रहे हो। मंदिर से आने में आपको 1 घंटा लगता है, और फिर आप मेरी पूरी दिन की 1 मिठाई भी लेकर आते हो। आज तो प्रसाद का पेड़ा भी नहीं मिला। वो मैं आज ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि आप सरप्राइज प्लान कर रहे हो। आप मुझे बताओगे नहीं? बताइए ना। मैं दरअसल मुझे पता है, मैं आ गई हूँ तो आपने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, और इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, समय तो कटते नहीं कटता। और इतना सारा टाइम है तो कुछ करना भी चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो आज आप अपने फ्रेंड से मिलने गई थी ना। सोनाक्षी माँ, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगे, जो आपको खुश करे, आप करो। अभी से नौकरी के बारे में बताने का समय नहीं आया है। अभी माँ को लक्ष्य के बारे में बताने का राइट टाइम नहीं है। रिया से बात हुई? बताओ ना, क्या हुआ? गुस्सा है? मैं बात करती हूँ ना रिया से। मेरी हुई रिया से बात? नो चॉकलेट, पहले होमवर्क पूरा करो। रिया, देख भैया, उससे मिलने आए हैं। मुझे माफ। I'm sorry रिया। पागल, I'm sorry, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मैं अब आ गया हूँ ना, प्लीज। नहीं भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप आ गए ना भैया, मेरे लिए इतना बहुत है। इतने साल से इससे दूर रहा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं यहीं रहूँगा, प्रॉमिस। मामू, आरू, आपको पता है, जब भी आरू आपकी फोटो देखती थी ना, तो मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। मामा मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए? मैंने और मम्मा ने आपका बहुत वेट किया। आरू बेटा, अब मामू आ गए ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। I'm sorry बेटा, मैं इतने साल आपसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं आप ही के साथ रहूंगा, ठीक है? तुम बहुत डिफरेंट हो। तुम्हें पता है, तुम बहुत स्पेशल होते हो। सोनाक्षी, इतने साल में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया रिया से मिलने की। मुझे लगा वो मुझसे बहुत नाराज होगी, मुझसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन जब मैं वहां गया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। इतने साल उसने मेरा इंतजार किया है,
आज उससे मिलके मुझे लगा कि मैं उसे कितना मिस कर रहा था। मुझे तो लगता है ना कि अपने मैग्नेट जैसे होते हैं, अगर दूर चले भी गए ना तो ज्यादा एफर्ट्स डालनी नहीं पड़ती। हम उनके पास गए और वो खींचे चले गए। तो आज भी वही हुआ, तुम रिया के पास गए और तुमने सारी दूरियां कम कर दी। तुम्हें आरोही से मिलना है, तुम्हें पता भी नहीं वो कितनी क्यूट है। तुम्हें पता है वो इस घर में सबको जानती है। उसे पता था मैं उसका मामू हूँ। वो मुझे मिलके कितनी खुश हुई, पता है? मैंने कितना कुछ मिस किया यार। अब कुछ मिस नहीं करोगे क्योंकि हम रिया को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। दादी मैं स्किप करूंगी, आप काउंट करना। हाँ। अरे 1 मिनट, क्या वक्त हुआ? अरे तुम स्कूल जाने के लिए देरी नहीं हो रही है? दादी आज नो स्कूल है। क्यों? किस बात की छुट्टी? और गोलू कहाँ है? गोलू तो अभी तक सो रहा है और आज तो छुट्टी है ना, क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी है। पार्टी है? किस चीज? अरे खुश रहो खुश रहो। ये क्या बोल रही है? आज घर में क्या? तुम दोनों भी तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? छुट्टी कर ली तुम दोनों ने भी? दादी ये प्लान मम्मा और पापा ने ही तो किया है। किस बात की? अरे माँ, पूरा परिवार साथ है तो खुशी की बात तो है ही। मैंने सोचा सेलिब्रेट करते हैं। नहीं अच्छा है, पर माँ सारी तैयारियां हो चुकी है। अब वो सोना खाना रेडी। ये सब लोग इस तरह तैयार हुए बैठे हैं, क्या चल क्या रहा है? मुझे बताओ तो, किस बात के लिए? अरे अभी देव ने कहा ना फैमिली डे, तो फैमिली डे। तू मुझसे छुपा रही है? यही कर रही थी मेरी पीठ पीछे वो कंप्यूटर पे। कौन आने वाला, कौन मेहमान आने वाला है बताओ तो। माँ रिया, आपने अपनी बेटी को मेहमान बना दिया। रिया रिया मेरी बेटी, तू अपने घर आ गई बेटा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ अब हमें ना यहाँ देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरे भैया और भाभी ने हमें यहाँ इनवाइट किया है। बस बस ईश्वरी बस, सारा प्यार बेटी को दे देगी, नातिन के लिए कुछ भी नहीं। हाँ भाई। नमस्ते नानी। अरे यार रोही बेटा, जीती रहो। कितनी बड़ी हो गई अभी, कुछ ही महीने पहले देखा था इतनी छोटी थी। कपिल बेटा कैसे हो तुम? बस मम्मा जी ठीक, आप लोग कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। आप लोग घर आ गए, अब इससे बड़ी खुशी की बात है ही नहीं। कितने इयर्स के हो आप? सोहा, वो अभी आई है ना, नमस्ते हाय ना कुछ, सीधा हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी मम्मा। हाय आरोही, आप कितने इयर्स के हो? मम्मा एज नहीं पता चलेगी तो आरोही को आप या तुम बुलाओ, ये कैसे डिसाइड होगा? आरू देखो, ये है सोहा दी, ये आपसे बड़ी है, इसीलिए आपको इन्हें आप कहकर पुकारना है, ठीक है? हाय सोहा दीदी। हाय आरोही। चलो आरोही, हम गोलू के साथ किस लें। मम्मा मैं चलूं? हाँ। कपिल, आई एम सॉरी, हम इतने साल से मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं भैया, अब शुरुआत कर लेते हैं। चलो आओ। रिया, मैं भी खुश हूँ। अच्छा मैंने खाना देख के रखा। बेटा कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मामी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। चलो चलो अंदर चलो, सारी बातें यहाँ दरवाजे में खड़े रहकर करनी है क्या? चलो चलो चलो, चलो अरे तू क्या यहाँ पहरेदारों की तरह खड़ी है? चलो आजा। आशा एक रुको, वैसे तो तुम मुझे बोलती हो कि घूम घूम के क्या होगा, अब खुद को देखो। माँ 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 माँ, यस, आपकी बुक सुपर हिट हो गई है। इंटरव्यू लेने के लिए सारे रिपोर्टर बाहर खड़े हैं और आप यहाँ बाबा के साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन?
बाबा के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगा? बाबा वो सब छोड़िए, आप माँ को समझाइए कि इंटरव्यू देना चाहिए। आप रेडी हो जाए, मैं उन्हें बुलाता। ना शोरो, एकदम ना, किसी को भी अंदर बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। पर क्यों? आपकी बुक की इतनी बड़ी सक्सेस है, पहली बुक की, क्या प्रॉब्लम है इंटरव्यू देने में? अरे तुझे क्या बुक के कंटेंट के बारे में नहीं पता है? वो प्रेस वाले कुछ भी उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे, मैं फंस जाऊंगी, मुझे नहीं देना इंटरव्यू। तू उनको जाके बोल दे कि मैं दिल्ली से बाहर चली गई। हाँ, ये आंसर सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ये गलत है बाबा, आप क्या साथ दे रहे हो माँ का? सोचो वो लोग आपके बारे में कुछ गलत लिख देंगे तो आपका प्रोफेशनली करियर खराब हो सकता है। पहली बुक है और आप ऐसे मतलब नहीं कर सकते। भाई अगर आशा का डर सच हो गया तो तब तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, इट्स ए डेप्रिसिएशन वर्ड। और ऊपर से जीएसटी। लेकिन सब कहते हैं ना, 3 चीजें आज तक किसी की समझ नहीं आई: बीवी का मूड, डकवर्थ लुइस का मेथड और जीएसटी। भाभी, मुझे आपसे उस दिन इस तरह से फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम अपनी जगह सही थी। सही तो आप हमेशा होते हो, मैं तो बस भैया को उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी। वैसे भाभी, माँ ने मुझे बताया कि आप किस तरह से हम तीनों बहनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। तो अरे रिया, सोनाक्षी, बेटा आ जाओ खाना खाने, बाद में गप्पे मार लेना। बहुत समय है। सोनाक्षी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम मेरे सामने सब कुछ खाओगी, मैं देखूंगी। बिल्कुल डाइटिंग नहीं चलेगी आज, मैं सब खा लूंगी। और बेटा, रिया की प्लेट में बराबर डाल, ये बहुत कमजोर हो गई है। हाँ मामा जी, मैं चाहे कितनी भी मोटी हो जाऊं ना, आपको तो कमजोर ही लगूंगी। बेटा, ये मेरा प्यार है, तेरे आने से बड़ी तसल्ली मिली है। और देख घर में कैसे रौनक आ गई है ना? अब बस मेरी नेहा और निक्की एक बार घर लौटे, फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं आएंगी जीजी? आप जैसा वांटिंग कर रही है ना, देखिएगा वैसा जरूर होगा। और बुआ जी, वैसे भी सोना ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी है, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गई। आने दे उसको घर में, वो बदमाश के कान खींचूंगा मैं सबसे पहले। हाँ भैया, जरूर खींचिएगा। एक ही शहर में रहकर हॉस्टल में रहने का क्या मतलब है? उसका अपना घर है यहाँ फिर भी। माँ, आज कोई सैड नहीं होगा क्योंकि आज हैप्पी डे है। नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, आप निक्की से मिले? यानी आप जानती हैं कि वो देव भी। मुझे पता था भैया, आप और कपिल ना इसी बात पे बॉन्ड करोगे। तू गुस्सा है? हाँ, ऑफ कोर्स गुस्सा हूँ। मतलब मुझे कपिल की जो बात सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, आपको उनकी वही बात सबसे अच्छी लगती है। एंड यू नो व्हाट भैया, उनका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है? हर संडे को अकाउंट्स और बिल्स लेके बैठ जाना। तो हर संडे भैया। तू कितना भी छिपाने की कोशिश कर, लेकिन क्लियरली दिखता है दैट यू लव इट। आई लाइक हिम। तू कुछ भी बोल। लो जीजी, ये दोनों तो यहाँ सिट कर रहे हैं। दोनों? हम तो तीन है ना। सेम डिफरेंस। हम तुम दोनों ब्रदर सिस्टर को ना पूरे हाउस में सर्च करके आए हैं। तो अब मिल गए, बताओ अब क्या बात है? चल ना, सेल्फी खींचते हैं। चल। हाँ ठीक है, सेल्फी लेते हैं, चलो। अच्छी है ना? अरे नहीं, इसमें मेरी आंखें बंद आई है। अब दूसरी खींचते। चलो दूसरी खींचो। ठीक है, चलो। और हम वो कहेंगे जो सोनाक्षी कहती है फोटो खींचते वक्त, फैमिली। हाँ ठीक है, रेडी? 1 2 3 फैमिली। अच्छी आई है ना? हाँ, अब अच्छी आई है। मामी, एक माँ के साथ भी लेती हूँ। हाँ, आ जाओ। बहुत प्यारी आई है।
देखो जीजी। हाय, इतने सालों के बाद इसे इस हाउस में देखा, मुझे तो इतना गुड लग रहा है, इतना गुड लग रहा है जैसे कि वो दिल्ली की जो 49 डिग्री की गर्मी होती है ना, उसमें अचानक से बारिश हो जाए। हाँ मामी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तो चलना मेरे साथ, दोनों बैठ के ना गॉसिप करते हैं। हाँ, इतने सालों के बाद इस हाउस में कोई आया है जिसमें बैठ के गपशप की 2-4 बातें कर सकूं। ठीक है मामी, चलो। चला जा। देव। हाँ माँ। मेरे लिए पानी ले आना। हाँ जैसे। अरे जाना तू, पानी ले आ मेरे लिए। जाना, मुझे सोनाक्षी से बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो सास बहू ड्रामा शुरू हो गया। बकवास बंद कर, जा पानी लेकर आ। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है सोनाक्षी बोस। सोनाक्षी दीक्षित। अरे बाप रे। बैठिए ना माँ। सोनाक्षी, फिर से एक बार थैंक यू। ओह गॉड, अब फिर से शुरू हो गई। क्यों कह रही हो थैंक यू? तो और क्या करूं? आज तेरी वजह से। मेरी वजह से नहीं, देव और मैंने ये साथ में किया है अपनी फैमिली के लिए। और एक्चुअली रिया को यहाँ लाने का पूरा क्रेडिट तो देव को मिलना चाहिए। हाँ, और उसे वहां तक जाने की हिम्मत देने का श्रेय तुझे मिलना चाहिए। बेटा, गरम घी में प्याज डालो तो जल जाता है, जब तक उसे अच्छे से भूनो नहीं स्वाद नहीं आता, और उसके लिए कड़ची चलानी पड़ती है। और तुमने मेरे देव को कड़ची चलाकर वहां भेजा है। एक मिनट, आपने मुझे कड़ची और पौनी में फर्क सिखाया था, एक बार और याद दिलाइए ना, किसमें छेद होता है? रिया बेटा, तो इस हाउस में ना रिटर्न बैक आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ना मुझे तो ऐसा फील होने लगा था जैसे अभी हाउस मेरा है ही नहीं। मामी, ऐसे कैसे आपका ये हाउस नहीं है? हाँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तूने वो शोले फिल्म सीखी है ना? हाँ। तुझे उसमें वो असरानी है ना, उसका कैरेक्टर रिमेम्बर है? असरानी? अरे वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर। हाँ हाँ, याद है असरानी। तुझे पता है, पूरी पिक्चर में बस वो वन टाइम आया, उसने कॉमेडी की, सबको हंसाया और फिर दिखाई नहीं। अब तू ही बता रही है, ऐसे अच्छे कलाकार के साथ ऐसा होना, उसकी इंसल्ट हुई ना। पर मामी, इससे बेटा आजकल ना इस हाउस में मुझे भी हजरानी जैसा ही फील होता है। मतलब? जिस दिन सोनाक्षी इस हाउस में कमबैक हुई थी ना, उस दिन जीजी ने मेरे हैंड से ना चाबियों का गुच्छा ऐसे टेक आउट कर लिया जैसे किसी छोटे बच्चे से ना कोई महंगी चीज छीन लेता है, और फिर उसी टाइम सोनाक्षी के हैंड में रख दी। जीजी की मर्जी, इसीलिए एक्स करीब की बेटी को से नहीं कर पाई। रिया, तू ही टल कर मुझे, 7 साल घर की टेकिंग करना कोई आसान काम होता है क्या? जब जीजी ने वैसा किया था ना, तो एक्स करीब की बेटी का हार्ट ना टूट गया था। मामी, मैं जानती हूँ आपने किस तरह से इस घर की जिम्मेदारियां संभाली है। अगर आप उस वक्त नहीं होते तो इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाता? इस तरह से आप दुखी मत हो। और देखो ना मामी, अब तो सोनाक्षी भाभी भी वापस आ गई है ना, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। फेवरेट पिज्जा आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छुपा सकती हो कुछ। बताओ क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। बोल लो झूठ, जब आओगी बताने के लिए मुझे दोबारा तो मैं बोल दूंगा आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है, वो रिया 3 ने ना फोटो अपलोड किए है और वो
घर गई थी आज, सब बहुत खुश दिख रहे थे। तो तुम क्यों सैड हो? अगर वो लोग खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना। मैंने क्या किया? मैंने अपने जितने भी पास्ट में लोग थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो सैड इमोशंस आएंगे ही नहीं। पर मुझे तो दिख गया ना। रिलैक्स प्लीज, कैन यू रिलैक्स? ब्रीथ। या तू ही कहती है ना, जब हम लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोच के कोई फायदा भी नहीं है, राइट? हमें किसी की जरूरत नहीं है, यू नो दैट, राइट? और अगर हमें किसी चीज की जरूरत है ना तो वो ये पिज्जा तू खाएगी कि मैं खत्म कर लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। This better be important than this pizza, man. सबके लिए वही मेक करना जो मैंने कहा है, ठीक है? और हाँ, मेरे ना अलग से निकाल देना, उसमें शुगर एडिंग कर देना, ठीक है? जी मैडम, ठीक है। अरे तो यहाँ स्टैंड क्या कर रहे हैं? गो ना। ये भी अब देव बेटा, कुछ चाहिए? जस्सी को कॉल करूं? जस्सी से नहीं मामी जी, आपसे चाहिए। अच्छा तो बोल ना, व्हाट चाहिए तुझे? माफी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी, पर बात क्या है बेटा? लेकिन मैंने पिछले 7 सालों में ना कई जन्मों की गलती कर ली है। नहीं देव बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तूने तो सबकी टेकिंग केयर की है। टाइमिंग ही ऐसा था कि वक्त कैसा भी हो मामी जी, अपने परिवार से मुंह नहीं फेरा जाता। आपने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है और आगे भी आप ही को रखना है। मैं ना कभी आपको इस बात के लिए थैंक यू कहा और ना ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। इसलिए आज मैं एक साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। सो थैंक यू मामी जी, एंड आई एम सॉरी। बेटा, अपनी मामी को गिराई कराएगा क्या? हाँ? और किस हाउस में बच्चों से मिस्टेक नहीं होती? हाँ? और जिस हाउस में बच्चे मिस्टेक नहीं करते ना, हाउस कभी हाउस नहीं होता। अब फिर से आ गई? मुझे लास्ट टाइम पता नहीं था कि आप निकी की भाभी हैं। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अभी। विद रिस्पेक्ट, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए अभी। लक्ष्य, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे लड़के और शायद उससे ज्यादा तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड। तुम निकी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन निकी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। तो प्लीज हमें इसे मिलने से या इसे बात करने से मत रोको। I can't believe इतने सालों के बाद 2 दिन में आप सबको मुझ पर अपने राइट से याद आ गए। लक्ष्य ने भी जो कुछ भी कहा है वो सारे मेरे थॉट्स हैं। तो प्लीज उसे स्पॉट में डालने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और ये जो आपके हाथ में गिफ्ट है उसे भी यहाँ से ले जाइए। दिस डजंट वर्क। मैं बच्ची नहीं हूँ। आई विश कि अभी भी तुम वही बच्ची होती, शायद इस गिफ्ट को देखकर खुश होती। प्लीज रख लो। मुझे चाहिए ही नहीं। एक बार खोल के तो देखो निकी, फिर जो तुम डिसाइड करो, इट्स योर चॉइस। एम करो। नहीं वहां नहीं, दूसरे वाले पे एम करो। शूट। Once again, this is massive. इस पे हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले और जीते भी। ये पहले से इतनी कूल थी? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। I mean, मुझे लगता था मैंने इसको कूल बनना सिखाया है। देखिए, I'm really sorry, but ये मैं रख रहा हूँ।
और गिफ्ट लाने वाली। आई लाइक हर, बाकी तू डिसाइड कर ले। अगर निकी कहेगी तो मैं अंदर आना चाहूंगी। अंदर आइए ना। वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। ऐप? तो आप एक ऐप डेवलपर हो? आई नो, मैं थोड़ा कूल लगता हूँ उसके लिए, पर यस आई एम द वन। इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। ओह, तो निकी तुम भी लक्ष्य के साथ काम करती हो? नहीं सोनाली, भाभी, मुझे अभी तक आपको भाभी बुलाने की आदत नहीं पड़ी। ये बिजनेस लक्ष्य ने खुद ही सेटअप किया है, ये इसे खुद ही रन करता है। ओह, कोई कॉफी पिएगा? मैं कॉफी, आप कॉफी पियेंगे? यू विल हैव कॉफी? निकी 3 कॉफी ला, मुझे बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। तू हर बार कॉन्वर्सेशन का फ्लो तोड़ देता है। तू लेके आ, लास्ट टाइम भी मैं ही लेके आई थी। पिज्जा कौन लेके आया था? मैं लाया था ना। Come on, सोनाक्षी, don't tell me. तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों नहीं पूछा? मैं पूछ ही नहीं पाई थी। दोनों को जब साथ में देखा तो बहुत खुश थे, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। और मुझे पता है कि लक्ष्य हमसे अलग है, लेकिन अलग होना गलत बात थोड़ी ना है। तुमने देखा ना कैसे बात की उसने मुझसे? मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा रूड लगा होगा। थोड़ा? देव, अगर दादा की वजह से मैं रोती तो तुम क्या करते? देव, उसने तुमसे इसलिए ऐसे बात की क्योंकि निकी हमारे वजह से हर्ट हुई थी। He loves her. उसे बात करने की तो तमीज नहीं है। निकी का ख्याल कैसे रखेगा? जैसे रखता आया है, उन दोनों के बीच इतनी कंपैटिबिलिटी है, बराबरी है, कोई बंदिशें नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे भी लगता है कि दोनों को साथ में रहना चाहिए। और कल अगर दोनों शादी करने का फैसला ले भी लेते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देव, हमें उनके बारे में ऐसे ही सोचना होगा जैसे हमने हमारे बारे में सोचा। वक्त बदल गया है देव, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारी जनरेशन नहीं समझ पाती। लेकिन हम ये जानते हैं ना देव कि 2 लोगों को साथ में रहने के लिए खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोनाक्षी, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन ये लिव इन वाला कॉन्सेप्ट माँ को कैसे समझाओ? माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वो लड़का, माँ से क्या कहोगी? मैं अकेले कुछ नहीं करूंगी, जो करना है हम साथ मिलकर करेंगे। अनामिशा, कोई ना कोई सलूशन जरूर निकल आएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम हो तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे थे मिस्टर अबोत्रो? अगर मैं परेशान होने की एक्टिंग नहीं करूंगा तो तुम मेरे पास आकर मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगी, है ना? कोई भी टॉपिक को रोमांस तक ले जाने का आर्ट कोई तुमसे सीखे। You know, हाँ। कोई भी पहले क्यों आया? तुमने सुना मैंने क्या कहा? शायद तुमने पूरी बात कही नहीं। तुम दोनों की क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे? मामा, आपका फोन बज रहा है। पिक्चर ने आपको I love you भेजा। क्या?
माय गॉड, इतने सालों से ईश्वरी जी अपनी बेटी से दूर रही, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई नो माँ, और देखो ना देव कितना स्ट्रांग है, वो खुद रिया से मिलने गया है और उसे वापस ले भी आए। सोना दी ये देखो माँ, मेरे लिए ऑर्डर की सोना दी ने। आपने कब ऑर्डर किया मुझे बताया भी नहीं। ये तो मैंने कल ऑर्डर किया, आज आ भी गया। मस्त से, ये लोग की सर्विस तो बहुत ही सुपर फास्ट है। हाँ, और एक्चुअली रियल में तो और भी खूबसूरत लग रही है ये, है ना? वहाँ देखो, कहाँ से ऑर्डर किया? वहाँ एक ऐप है नील, एक यंग प्रॉमिसिंग लड़की ने डेवलप किया। उसमें अपने मेजरमेंट्स डाल दो और आप खुद ही डिसाइड कर लेता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ड्रेस है। वाओ, दैट्स सुपर कूल। मैं तो ये ऐप अभी डाउनलोड कर रही हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई माँ। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे, मतलब ऑनलाइन आप सामान ऑर्डर कर सकते हो, साइज डाल सकते हो, सो इनोवेटिव। कहाँ से आते होंगे ये आइडियाज? एक्चुअली माँ, ये सब ऑनलाइन होता है राइट, तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतनी बड़ी कंपनी लेकिन छोटा ऑफिस, पता है ऑफिस में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती। कौन सा ऐप है ये सोना? नील। यस, सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, तो मैं अपने बॉस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आशा जी, आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई है? जहाँ आपको होना चाहिए ईश्वरी जी। आपने कहा था ना ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। मैंने पता किया है कि यहाँ पे इन लोगों को इंटर्न की जरूरत है। टर्न की? टर्न नहीं, इंटर्न। इंटर्न यानी ये लोग आपसे काम भी करवाएंगे और आपको साथ साथ सिखाएंगे भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सिखाएंगे, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। और अगर आपका काम पसंद आ जाए ना तो नौकरी पक्की। पर आशा जी, नौकरी तो ऐसे दफ्तर में होनी चाहिए ना जहाँ सूट बूट वाले हो। मतलब यहाँ पे तो देखिए ये सारे बच्चे ही लगते हैं और ये बच्चे बार बार ना अंग्रेजी में गिटपिट करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्या, आजकल के बच्चों में ना एक खासियत है, वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी का क्या है, वो तो आप यूं समझ लेंगी और सीख लेंगी, ट्रस्ट मी। सो मिसेस दीक्षित, आपने ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है? जी जी। ओह, आई एम सॉरी, आई थॉट कि आप अपने सन या डॉटर के साथ आई है। नहीं। ओके। मैंने ही ये मैं यहाँ सहायक के काम के लिए आई हूँ। सहायक? लेकिन ऐसा कुछ आपके सीवी में तो मेंशन नहीं है, और इट डजंट गो विद द कंपनी प्रोफाइल। हमारे यहाँ ऐसे कुछ काम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये पर्चा मैंने नहीं लिखा है, वो मेरी समधन है ना, उन्होंने लिखा। वो खुद लेखिका है। यू मीन राइटर? हाँ। ओके। मुझे अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आती है। तो मैम आप ही बताइए कि आप किस तरीके का काम करना चाहेगी? मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है, पर मुझे आशा जी ने कहा है कि आशा जी? वो मैंने अभी कहा, मेरी समधन, वो मेरे साथ आई है, लेखिका है। उन्होंने मुझे कहा कि इतने सालों का मेरा सिलाई बुनाई का अनुभव यहाँ पर शायद काम आ सकता है। लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस, आई मीन अनुभव, हमारे किसी काम का नहीं होगा कंपनी के लिए। देखो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 20 साल तक मैंने हर रोज बिना एक भी दिन छुट्टी किए वक्त पे जाकर काम किया है और मेरे काम के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आपके इस दफ्तर में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा। मिसेस दीक्षित, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी जो कंपनी है ना, उसकी शुरुआत में एक बहुत छोटे से ऐप से हुई थी, एंड कुछ ही समय में ये ऐप मैम इतना हिट हो गया कि हम आसमान छूने लगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जैसा कोई इंसान अगर हमारी कंपनी में हमसे जुड़ता है तो वो हमें हेल्प करेगा जमीन से जुड़ने के लिए। तो मैम, मैं आपको एक चांस जरूर देना चाहूंगा। तो मिसेस दीक्षित, वेलकम टू नील।
आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी।